नहीं, आपको आखिरी तक डटे रहना है और उसी एनर्जी उसी जोश के साथ आपको इस लेक्चर देखना है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है दुर्गेश कुमार धाकड़ और आप देख रहे हैं क्या, धाकड़ एकेडमी चैनल। उसमें अपन पढ़ने वाले हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका क्या है एक्सरसाइज 4.1। इस वीडियो में अपन क्या है करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन है, उसके बहुत सारे पार्ट है, तो वीडियो लंबी हो सकती, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, आपको आखिरी तक डटे रहना है और उसी एनर्जी उसी जोश के साथ आपको इस लेक्चर देखना है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में कर दीजिए, ठीक है। एक है अपना क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल में 2x माइनस 3। इसका मतलब ये है कि जो है इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। मैंने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होती है, इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ ओनली वन वेरिएबल whose degree is 2 is called quadratic equation। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, अपनी एक पॉलिनोमियल है और उसमें एक वेरिएबल रहता है, मतलब x होगा या फिर y होगा, एक होगा, ठीक है। और उसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी होगी, 2 होगी। मतलब 2 डिग्री होनी चाहिए तभी वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यदि 1 हो गई तो लीनियर हो जाएगा, 3 हो गई तो क्यूब इक्वेशन हो गई। तो क्वाड्रेटिक में कितनी होगी आपकी डिग्री, 2, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं अपन, कौन से, इसको चेक करते हैं। इसमें क्या है, सबसे शुरू में इसको क्या कर लेंगे अपन, सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ क्या है, x प्लस 1 इक्वल में 2x माइनस 3। जो x प्लस 1 है, x प्लस 1 क्या है, मतलब a प्लस बी का क्या होता है होल स्क्वायर। x क्या है यहाँ पर a, b का है यहाँ पर 1। एक प्रकार से a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर है। अब ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसको खोलेंगे, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में कितना हो जाएगा, नहीं प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 6। अब देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ए प्लस का इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 2x, और माइनस 6 से इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का 6, इक्वल में कितना होगा आपका 0, ठीक है। अब देखना 2x से क्या होगा आपका, 2x चला जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, यहाँ तो हाँ 2 प्लस 2 कितना हो जाए, नहीं 2 प्लस 6 कितने हो जाएंगे 8 और 8 9, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल में कितना 0। यहाँ पर वेरिएबल 1 है और जो डिग्री है वो कितनी है 2, तो ये क्या होगी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी। भले ही एक्स नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, अपन का एक्स की पावर 2 होना जरूरी है, ठीक है। समझ गए आप, हाँ भैया समझ गए। अब करने के लिए सबसे शुरू में आपको क्या कर दो, उसको सॉल्यूशन कर दो, सॉल्व सिंप्लीफाई कर दो एक प्रकार से, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये तो वैसा का वैसा रहेगा, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अभी इसका क्या है, पहले माइनस 2 का इस ब्रैकेट में अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस 6। माइनस 2 इंटू माइनस एक्स क्या होगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। अब ये वाला पार्ट इधर आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब माइनस 6 है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का होगा ना भाई साहब, ठीक है। और ये प्लस का है तो इधर किसका हो जाएगा माइनस 2x, इक्वल में कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखना एक्स स्क्वायर माइनस 2x कितना होगा 5x, अरे नहीं भाई साहब 4x होगा, कितना होगा 4x प्लस कितना होगा 6 इक्वल में कितना 0। एक वेरिएबल है और उसकी जो पावर है वो कितनी अपनी 2, मतलब डिग्री कितनी 2, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, नहीं होगी ना, अरे भाई साहब होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो वेरिएबल की डिग्री कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसमें है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है आपको, नहीं दिक्कत ना। बस सोल्व करते हैं ये थर्ड वाला पार्ट, ये फर्स्ट का कौन सा है, थर्ड वाला पार्ट। पहले क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को ओपन करके उनका मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे इक्वल में, ठीक है। इसको करते हैं, ठीक है। क्या होगा, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 1 में होगा कितना होगा एक्स, फिर माइनस 2 का एक्स में होगा कितना होगा माइनस 2, और माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा माइनस 2, ठीक है, इक्वल। अब x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स इंटू 3 कितना हो जाएगा 3x, माइनस 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस 3। अब देखना एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका कट होगा, तो आप देखो ये कितना बचा, x माइनस 2x कितना होगा माइनस एक्स माइनस 2, और इधर क्या हो जाएगा 3x और माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है। ये इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस एक्स
देखो माइनस एक्स माइनस टू, और ये प्लस का इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस टू एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस थ्री एक्स, माइनस टू और प्लस वन कितना होगा वन। अब इसको ये लिख सकते हैं थ्री एक्स माइनस वन से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल में जीरो। एक्स की जो डिग्री है वो कितनी है वन है। जब वन होती है किसी वेरिएबल की डिग्री तो वो क्या होती है अपनी लीनियर इक्वेशन, मतलब ये क्या अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये वाला क्या अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो तो क्या अपनी एक्स स्क्वायर की पावर यही कट गई थी, तो अपन यही बोल सकते थे कि हेंस एक्स की मैक्सिमम पावर वन है, तो एक क्या अपनी लीनियर इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन मैंने ये वाला आपको पूरा सोल्व करवा दिया है। चेक करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, सबसे शुरू में फ्री, ठीक है। इस करते हैं x का 2x में मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x का 1 में होगा क्या हो जाएगा x, और माइनस थ्री इंटू टू एक्स कितना हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स, और माइनस थ्री इंटू वन क्या होगा माइनस थ्री, ठीक है। इक्वल में अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू फाइव कितना हो जाएगा फाइव एक्स। अब क्या होगा जो एक्स स्क्वायर है वो इधर आएगा, उधर प्लस का इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री, इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल में क्या हो जाएगा आपका जीरो। अब देखना एक्स स्क्वायर वाला टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखना माइनस सिक्स एक्स और माइनस फाइव एक्स कितना हो जाएगा माइनस इलेवन एक्स, और प्लस एक्स क्या बचेगा माइनस टेन एक्स। देख समझे, प्लस एक्स और माइनस सिक्स एक्स कितना होगा माइनस फाइव एक्स कितना हो जाएगा माइनस टेन एक्स। अब ये क्या कितना बचा अपना माइनस थ्री। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख लेते, एक्स है एक ही वेरिएबल है और उसकी डिग्री कितनी है अपनी दो, मतलब एक अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आ रही है इस क्वेश्चन के, पहले क्या इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको, ठीक है। क्या है ये कर लो, टू एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स माइनस थ्री कितना हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स, माइनस वन इंटू एक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस वन इंटू माइनस थ्री कितना होगा माइनस थ्री, अरे नहीं भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का थ्री इक्वल में, ठीक है। एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस वन क्या होगा माइनस एक्स, फाइव इंटू एक्स कितना हो जाएगा फाइव एक्स, फाइव और माइनस वन कितना हो जाएगा फाइव, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर इधर ले आओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो भाई टू एक्स स्क्वायर, इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देख माइनस सिक्स एक्स इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस सेवन एक्स, और ये कितना है माइनस एक्स इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। हो गए अपने एक्स एक्स वाले पूरे हो गए, प्लस तीन और ये माइनस का फाइव इधर आएगा प्लस का फाइव इक्वल में कितना होगा आपका जीरो, कितना होगा जीरो। अब देखो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस सेवन एक्स प्लस एक्स कितना होगा माइनस सिक्स एक्स, और माइनस सिक्स फाइव कितना हो जाएगा माइनस इलेवन एक्स, कितना होगा माइनस इलेवन एक्स, फाइव और थ्री कितना हो जाएगा एट इक्वल में कितना आपका जीरो। तो एक्स की डिग्री कितनी दो, मतलब एक अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। सोल्व करते हैं ये वाला पार्ट, ये कौन सा फर्स्ट का सिक्स पार्ट है, ये तो अपन को ऐसा दे दिया, इसको खोलना है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल में कितना ए, एक्स स्क्वायर माइनस टू का क्या होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। ए कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर कितना होगा प्लस फोर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, ए क्या है यहाँ पर एक्स और बी क्या है यहाँ पर माइनस टू, नहीं ये क्या होता है यही होता है, यहाँ प्लस आएगा तो फिर नहीं भाई साहब क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है ना, तो ए क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, बी क्या यहाँ पर माइनस टू का स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा फोर माइनस टू इंटू एक्स, और यहाँ पर क्या होगा टू, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये कितना हो जाएगा माइनस फोर एक्स, ठीक है। ये कितना एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, देखो एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कैट होगा, तो यहाँ पर कोई अपन को एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिल रही है या फिर डिग्री वाली टर्म मिल रही नहीं मिल रही ना, तो ये क्या होगी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्या नहीं होगी ये वाला, ठीक है। पार्ट ये सेवंथ पार्ट है, क्या है ये तो क्या एक्स प्लस टू, फिर क्या इसकी बारी है इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका टू एक्स, एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स स्क्वायर है लेकिन ये कितना हो जाएगा बेस सेम है ना भाई, एक्स है एक्स इसकी पावर वन है और इसकी पावर टू है,
तो पावर जुड़ जाएगी, 1/2 कितना होता है, 3 होता है ना, ठीक, और -2x। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, इसको उधर पहुंचा दो, किसको किसको, ये वाले पार्ट पे इधर पहुंचा दो, 2x³ - 2x - x - 2, ठीक है, इक्वल में कितना आपका 0, ठीक है। देखो और इसको सोल्व कर लो, 2x³, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -3x - 2, इक्वल में कितना 0। अब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी, एक वेरिएबल है उसकी कितनी डिग्री है, 3 है, 3 डिग्री होती है, वो क्या होती है अपनी क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक तो नहीं होती, तो ये क्या अपना क्रॉस, ठीक है। सॉल्व करते हैं ये वाला इक्वेशन, ए फर्स्ट का कौन सा अपना लास्ट वाला पार्ट है, 8वां पार्ट है, ठीक है। ये तो अपना सॉल्व है, क्या अपना x³ - 4x² - x + 1। अब ये क्या x - 2 मतलब a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b मतलब -2 का स्क्वायर कितना होगा, +4 -x × 2, ठीक है। देखो ये तो वैसा का वैसा है x, ठीक है, +1, ये कितना हो जाएगा x² + 4, ये कितना हो जाएगा -4x। अब देखो ये इधर आएगा x², ये कितना होगा -4x², ये इधर आएगा कितना हो जाएगा -x², ये -x तो है, अब ये इधर आएगा किसका हो जाएगा +x + 1, और ये माइनस का इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का होगा, उधर क्या था अपना प्लस का था, ठीक है। अब देखो ये वाला क्या अपना x³ है, ठीक है, ये क्या होगा x³ और -4x - x² कितना होगा -5x, और इससे तो ये चला गया, ठीक है, 5 और एक कितना होगा 6, 6 - 4 कितना होगा +2। इसकी पावर कितनी है अपनी 3 है, मतलब डिग्री क्या अपनी 3 है, तो ये क्या अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अरे नहीं है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 चाहिए ना, यहाँ तो 3 है, एक क्या अपनी क्यूबिक इक्वेशन है। यहाँ पर क्या होता है अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो अपना खत्म होता है। अब करते हैं कि अपन क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं, ए सेकंड का फर्स्ट पार्ट, कौन सा ए सेकंड का फर्स्ट पार्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्या बोला है, जो ये जो सिचुएशन है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसको क्या करना है अपन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब जो पार्ट क्या है फर्स्ट का, सेकंड का पार्ट, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। एक क्या उसने क्या बोला, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी जो लेंथ है वो क्या है ब्रेथ से एक ज्यादा है, और अपन को क्या पता करना है, जो लेंथ है और ब्रेथ है जो प्लॉट की, मतलब रेक्टेंगुलर की लेंथ और ब्रेथ क्या अपन को पता करना है। अब अपन को पता है, जो अपन को पता करनी होती है उसको क्या कर लेते हैं अपन, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेंगे, लेट, लेट लिखना भाई, ठीक है, लेट, ठीक है। द लेंथ ऑफ, लेट क्या करेंगे, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज x एंड ब्रेथ क्या हो जाएगी अपनी, ब्रेथ इज y, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या दिया है देखो, अब रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ क्या है अपना x है और ब्रेथ कितनी अपनी y, और ए कितना दिया है उन्होंने, कितना दिया अपना 528 मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब ए लिख लो, ठीक है, क्या हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। वैसे इसकी जरूरत नहीं है। अब उन्होंने क्या अपनी लेंथ तो ए है x, क्या अपनी लेंथ तो क्या अपनी x है, x है कि नहीं, वो किसके इक्वल है, ब्रेथ के इक्वल है, ब्रेथ से कितनी ज्यादा है पहले तो क्या नहीं, हाँ जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी ज्यादा है, तो लेंथ क्या अपनी x, ब्रेथ क्या अपनी y है, तो उससे 2 गुनी 2y हो गई, ट्वाइस हो गई, और इससे कितनी ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2y + 1, कितनी हो गई 2y + 1। इसको इक्वेशन मत मानो, हाँ इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब जो वैल्यू है x की वो क्या रख देंगे अपन, इसमें रख देंगे, रख देंगे कि नहीं रख देंगे भाई, क्या हो जाएगा 2 + 1, ये क्या हो जाएगा इंटू 1 इंटू वाई इक्वल में कितना हो जाएगा 528, कितना हो जाएगा 528, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको अपन सोल्व कर लेंगे, किसको, इसको सोल्व कर लेंगे। ए क्या होगा देखो इधर, ये क्या होगा 2y इंटू वाई कितना हो जाएगा 2y², और +1 इंटू वाई कितना होगा y, और ए के प्लस का इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का 528 इक्वल में क्या है 0। यहाँ पर क्या अपन जो y² है
बाई का क्या अपन को यहाँ पर वैल्यू सॉल्यूशन निकालना है, तो बाई की वैल्यू निकल जाएगी। बाई की वैल्यू निकलने की मतलब क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर निकल जाएगी, फिर अपन एक्स को अपन निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसकी क्या करते हैं अपन, फैक्टर करते हैं। ये फैक्टर की मेथड से होगा, क्या होगा, फैक्टर की मेथड से होगा 2 इंटू 528। ये क्या इसमें मल्टीप्लाई होगा ना भाई, क्या होगा देखो 2 इंटू 528, इसकी फैक्टर करना है। ए कितना होगा, 528 इंटू दूने कितना होता है 1056, कितने होते हैं 1056, तो अपन 1056 की डायरेक्ट फैक्टर कर लेते हैं। 2 से जाएगा ये कितना हो जाएगा 528, फिर 2 से जाएगा कितना हो जाएगा 264, फिर 2 से जाएगा कितना हो जाएगा 132, कितना हो जाएगा 132, फिर कितना होगा ये, फिर होगा ये 64। ठीक है, 64 होगा नहीं, इसके फैक्टर होंगे क्या, इसके फैक्टर होंगे क्या अपने 32 इंटू 33 होंगे। एक क्या होगा 32 और एक क्या होगा 33। इसका यदि अपन गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1056 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चाहिए अपन को, प्लस बाय चाहिए, मतलब प्लस का 33 होगा और माइनस का क्या होगा 32 होगा, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट अपन को क्या हो जाएगा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2y² प्लस कितना होगा 33y माइनस 32y और ये कितना माइनस 528 इक्वल में कितना आपका 0। यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से क्या कॉमन आएगा भाई साहब बता ना, यहां से कॉमन आएगा क्या आपका y, यहाँ क्या बचेगा 2y और यहाँ क्या बचेगा 33। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे अपन, यहाँ से कॉमन लेंगे अपन 16, क्या लेंगे 16, यहाँ क्या बचेगा 2y और प्लस कितना हो जाएगा 33। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा अपना 33। अब देखो एक इसमें से कॉमन आएगा, इसमें से आएगा 2y प्लस 33 क्या हो जाएगा अपना कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा y माइनस 16, क्या हो जाएगा y माइनस 16 इक्वल में कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो y की वैल्यू है एक क्या आ जाएगी माइनस 33/2 और एक क्या आ जाएगी y इक्वल में कितनी आ जाएगी आपकी 16, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जो लेंथ रहती है मैं देख लूं, हाँ जो लेंथ रहती है वो आपकी कभी नेगेटिव हो सकती, -30/20 का अपन को प्लॉट चाहिए, आप लोगे नहीं लोगे, तो ए वाली क्या हो जाएगी लेंथ कैंसिल हो जाएगी, तो जो लेंथ आएगी जो ब्रेथ आई वो कितनी आई अपनी 16, कितनी आई 16 आई, तो इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ क्या थी अपनी ट्वाइस थी ना। देखो ब्रेथ कितनी हो गई अपनी, ब्रेथ कितनी है भाई देखना, ब्रेथ कितनी है अपनी, ब्रेथ कितनी 16, कितनी है 16, तो जो लेंथ होगी वो कितनी होगी इसके ट्वाइस 16 इंटू 2 और एक ज्यादा है +1, तो ये कितनी हो जाएगी 33। लेंथ ब्रेथ हो गई 16 और नहीं ब्रेथ हो गई 16 और लेंथ हो जाएगी कितनी अपनी 33। ठीक है, आया आपको समझ में आया, ठीक है। सोल्व करते हैं इस सेकंड का सेकंड पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है लगातार कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का वो क्या है अपना 306 और अपन को क्या चाहिए इंटीजर्स चाहिए। तो जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं वो होते हैं जैसे x हुआ, दूसरा क्या होगा x+1 होगा, फिर इससे के आगे क्या होगा x+2 होगा, मतलब इसमें क्या अपना एक जोड़ता जाता है। ऐसे क्या होगा अपना, जैसे x की वैल्यू 4 हुई तो यहाँ क्या हो जाएगी 5, यहाँ क्या हो जाएगी अपनी 6। ठीक है, ऐसा होता है। अपन को पता तो है नहीं कौन सा इंटीजर है, तो भाई अपन x ही मान सकते हैं, x को तो याद करने में क्या दिक्कत है भाई। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स कितने दो कंसेक्यूटिव्स। ठीक है, एक क्या होगा अपना x होगा, दूसरा क्या हो जाएगा x+1, इसका प्रोडक्ट कर लिया, इसका वो कितना दिया उन्होंने 306, कितना दिया 306 लिख दो। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा x² प्लस x, ये इधर आएगा कितना हो जाएगा माइनस का 306 इक्वल में कितना 0। अब क्या करेंगे इसके फैक्टर कर लेंगे और x की वैल्यू अपन को मिल जाएगी। ठीक है, क्या होगा 306, इसके फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 153, फिर ये किससे डिवाइड होगा, फिर ये डिवाइड होगा कितना 3 से, कितना होगा 3 से, ये कितना होगा 51, फिर ये किससे होगा 3 से, कितना हो जाएगा 17। ठीक है, अब फैक्टर क्या अपन को क्या चाहिए प्लस का x चाहिए मतलब 1, तो 3 2 जा 6, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 और 17, यदि मैं प्लस का 18 लेता हूँ और माइनस का 17 लेता हूँ तो 1 बचेगा। तो जो फैक्टर हुए वो क्या हुए अपने
प्लस का 18 और माइनस का 17। ठीक है, एक क्या होगा अपने एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का कितना होगा 18 माइनस का कितना हो जाएगा 17। इसमें से घटाएंगे 18 में से माइनस 17 क्या बचेगा अपना एक्स ही तो बचेगा, बचेगा कि नहीं। यहाँ क्या अपना माइनस 306, एक और में क्या होगा आपका 0। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें से कॉमन देंगे, क्या कॉमन आएगा आपका x, क्या बचेगा आपका प्लस 18 और यहाँ से क्या कॉमन आएगा आपका माइनस 17, यहाँ क्या बचेगा प्लस 18। ठीक है, अब देखो क्या, अब देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा क्या आपका x प्लस 18, यहाँ क्या बचेगा आपका x माइनस 17। ठीक है, x इसमें से बचा होगी 17, एक और में कितना होगा आपका 0। अब एक कॉल में है 0 है तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी माइनस 18 और एक क्या हो गई आपकी x इक्वल टू 17। तो इसमें क्या चाहिए थे आपको, पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए थे, ये पॉजिटिव है पूछ रहा हूं मैं, नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा गलत। अरे इतना घबराए मत करो, ये पॉजिटिव है, हाँ भैया ये तो है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 के क्या हो जाएगा इसका आंसर, मतलब 17 इसका इंटीजर्स है, समझे। सॉल्व करते हैं ये थर्ड क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, व्हाट वुड वी लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। इसका मतलब ये है कि जो रोहन की मदर है वो उससे कितनी बड़ी है, कितनी ओल्डर है, 26 ईयर है। ठीक है, यदि अपन उनकी एज का प्रोडक्ट करें, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद यदि उनकी मैं एज का प्रोडक्ट करता हूं तो वो कितना आ जाएगा अपना 360। और अपन को क्या पता करना है, फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, और रोहन की प्रेजेंट एज अपन को पता करना है। तो आपको तो मालूम है जो पता हो करना होता है उसको क्या मान लेते हैं अपन, एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। और आपको तो पता है एक्स मानने में कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, रोहन की प्रेजेंट एज पहले अपन मानेंगे, रोहन प्रेजेंट, एक क्या कर रहा है अपन लेट, क्या कर रहा है भाई साहब, लेट कर रहा है। ठीक है, लेट रोहन प्रेजेंट एज बी क्या हो गई आपकी एक्स, क्या हो गई एक्स हो गई। तो जो रोहन की मदर की एज क्या होगी, रोहन्स मदर क्या होगी, रोहन्स मदर, रोहन्स मदर बी कितनी हो जाएगी, कितनी बड़ी है इससे, कितनी बड़ी है रोहन से 26 साल बड़ी, तो वो क्या हो जाएगी एक्स प्लस कितनी हो जाएगी 26 होगी कि नहीं होगी ना। तो मैं यहां लिख दूं शॉर्ट में रोहन एज। ठीक है, रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 26, ये हो गई। ठीक है, हो गई। अब उन्होंने क्या बोला, फ्रॉम नाउ कितने साल बाद, 3 साल बाद, तो रोहन भी 3 साल बड़ा होगा, होगा कि नहीं, वो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 3। ठीक है, और उसकी जो मम्मी है, मम्मी क्या है एक्स प्लस 26 है, वो 3 साल बाद कम होगी, अरे भाई वो भी बड़ी होगी ना, कितनी हो जाएगी प्लस 3, इनका मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट बोला था उसमें, इक्वल में कितना आपको 360, कितना है 360। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा x प्लस 3, यदि मैं इसको सोल्व करूं x 26 और 3 कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29, इक्वल में कितना आपका 360। देखो अब इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 20x कितना होगा 20x, कितना होगा प्लस 29x, 3 इंटू एक्स कितना होगा 3x, 3 इंटू 29 कितना होगा 87, इक्वल में कितना होगा 360, कितना होगा 360। अब देखो एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा 32x, प्लस ए कितना हो, अब ए 360 इधर माइनस का आएगा, कितना हो गया ए होगा। अब इसमें से 87 जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ए कितना हो जाएगा 360 में से 87 जाएंगे, कितना बचेंगे घटा लेते हैं ना, 360 87 जीरो में से नहीं जाते तो एक इधर से आएगा 3, ये 15, 15 में 7, 273 आएगा भाई साहब, कितना आएगा 200, ए माइनस का होगा माइनस 273। अब क्या करेंगे, ये तो होगा कि अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे अपन इसी को सोल्व करेंगे
और x की क्या होगी, अपनी वैल्यू अपनी निकल जाएगी। तो अब क्या करते हैं, ये वाला अपन मिटा देते हैं, क्या ऊपर वाला पार्ट क्या अपन मिटा लेते हैं, ठीक है। ये वाला वो तो पढ़ लिया अपन ने क्वेश्चन, ठीक है। क्या है अपनी इक्वेशन, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस में कितना है 273 इक्वल में क्या 0। अब इसके फैक्टर करने हैं अपन को। अब फैक्टर कैसे करेंगे, अपन को थोड़ी पता है क्या हुआ है, ठीक है। इसके फैक्टर कर लेते हैं 273। अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, कितना हो जाएगा 91। फिर क्या है 7 से जाएगा, कितना हो जाएगा 13, 13 बन जा 13। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 13 कितना होता है 39 और प्लस 7। यदि मैं इसको माइनस का प्लस कर लेता हूँ और इसको माइनस कर लेता हूँ तो 32x बचेगा, हाँ भाई सब बचेगा। तो एक क्या होगा अपना 39, एक क्या होगा प्लस का होगा और एक क्या हो जाएगा -7 माइनस का होगा, ठीक है। तो उसके जो फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक कितना होगा 13x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल में कितना है 0। क्या इक्वल में 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x आएगा, x प्लस 39, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन आएगा -7, तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 39, ठीक है। क्या बचेगा 39। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, एक कॉमन आएगा, क्या बचा x प्लस 39। अब यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ क्या बचा 7 बचा, ठीक है। एक एज का आई अपनी -13 और एक क्या हो गई +17। आपने किसी की नेगेटिव एज सुनी है कि भाई वो -2 साल का हो गया या वो -60 साल का है, सुना है आपने? सुना हो तो बताओ, सुना हो तो मैं ये वाला सुन, यदि आपने सुना हो तो आप ये वाला आंसर ले लेना। मैंने तो नहीं सुना, मैं तो ये वाला आंसर दूंगा। आप, मैं ये आंसर दूंगा, आपकी मर्जी, आप ये वाला आंसर दोगे। ये तो गलत है भाई, माइनस में एज हो ही नहीं सकती। आपने सुना -6 का वो मोड़ा हो गया या -6 ईयर का वो बच्चा हो गया, नहीं हुआ ना। +7 का ही होता है, 7 साल का होता है, माइनस में नहीं जाती एज, ठीक है। तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या थी x, तो x की वैल्यू आ गई। तो आंसर किसका आ गया, इसका कितना आंसर आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अपन जल्दी से नेक्स्ट पार्ट पर। अब सोल्व करते हैं, इस सेकंड का लास्ट पार्ट है। इसमें क्या दिया है, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km less than, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. इसका मतलब ये है कि एक ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है 8 घंटा, फिर क्या हो जाती है उसकी स्पीड है वो 8 किलोमीटर की हो जाती, कम हो जाती। फिर क्या हो जाता है जब स्पीड कम होती तो आपको क्या टाइम ज्यादा लगता है, तो वही सेम कवर करने में ट्रेन को कितने घंटे ज्यादा लगते हैं, 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। और अपन को क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको पता है, मुझे पता है कि जिस चीज को अपन को निकालना होता है वो चीज को अपन क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेट क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। क्या करेंगे, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये अपन ने लेट कर लिया। फिर अपन को डिस्टेंस तो दिया है, डिस्टेंस कितना दिया भैया, डिस्टेंस दिया है क्या आपने 480 किलोमीटर पर आवर, नहीं ये तो किलोमीटर में होगा, स्पीड होती है ना किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अब आपको पता है, मुझे पता है एक चीज, क्या पता है, एक वो बचपन में पढ़ा था, टाइम डिस्टेंस और स्पीड में रिलेशन। वो क्या होता है अपना, स्पीड अपॉन डिस्टेंस। क्या होता है, स्पीड इक्वल में डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जो स्पीड है, स्पीड कितनी है अपनी x किलोमीटर, क्या है अपनी x किलोमीटर, x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस क्या अपना 480, और ये टाइम है, इस टाइम को लिख लेते हैं कि अपन t1, ठीक है। ये हो गई कि अपनी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन बनेगी कैसे, उसने स्पीड को क्या कर दिया है, क्या 8 किलोमीटर लेस देन कर दिया है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। अब क्या होगा मेरे भाई, देखो जो स्पीड है वो कितनी बचेगी, 8 किलोमीटर कम हो गई, पहले क्या थी इतनी थी, इतने में से कम हुई है ना, तो क्या हो जाएगा x माइनस 8, ए क्या होगी किलोमीटर पर आवर होगी। लेकिन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर ही है, कितना 480 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस बोला है ना उसने, इसमें छेड़छाड़ नहीं करी। तो फिर से अपन क्या लिख लेंगे, देखो फिर और क्या हो जाएगा, यहाँ से t1 कितना हो जाएगा 480 अपॉन x, इसको इक्वेशन मत 1
अब क्या करेंगे अपन, इक्वेशन नंबर इसको मानेंगे। मैं देख लूं दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिखना तो चाहिए वैसे, हाँ भाई दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया अपना। अब क्या करेंगे, स्पीड निकल गई, डिस्टेंस निकल गई, अब इससे फिर अपन क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। मतलब ये फार्मूला लगाएंगे, इससे अपना टाइम क्या निकलेगा, T2 इक्वल में कितना होगा, देखो वही करते हैं, स्पीड, स्पीड इक्वल में कितना हो जाएगा आपका, स्पीड कितनी है आपकी, x माइनस 8 किलोमीटर है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो अपना कितना है 480, और इसमें कितना है अपना T2। अब देखना T2 इक्वल में कितना हो जाएगा, 480 अपॉन x माइनस कितना 8, ये कितनी हो गई अपनी सेकंड इक्वेशन हो गई। इस कंडीशन में क्या है, जो टाइम है वो 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, और इसमें T1 है, इसमें क्या T1 से 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा T2। मतलब यदि मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो कितना निकलेगा, 3 घंटे निकलेगा टाइम का, ठीक है। यदि मैं क्या कर दूं, अब मैं क्या कर दूं, जो टी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1 कर दो। देखना जो टाइम ए वाला ज्यादा है कि वाला ज्यादा, ए वाला ज्यादा है ना 3 घंटे, तो क्या हो जाएगा अपना T2 माइनस T1, ठीक है। ए क्या होगा अपना LHS होगा, और RHS क्या होगा, ए वाला 480 x माइनस 8, और ए कितना है अपना 480 x, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है अपनी, ये 3 घंटे ज्यादा है ना, ये डिफरेंस ही दिया 3 आवर्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3, और क्या हो जाएगा ये 480 अपॉन x माइनस 8 किलोमीटर माइनस 480 अपॉन x। अब क्या होगा, इन दोनों का क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो क्या हो जाएगा ये x माइनस 8 इंटू एक्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इधर x का मल्टीप्लाई हुआ 480 इंटू एक्स, और ये कितना हो जाएगा 480 x माइनस 8, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 3। अब जो x है वो इधर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखो x इंटू एक्स माइनस 8 इंटू में कितना है 3, इक्वल में कितना है 480। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, x है और इधर कितना 480 x और माइनस इसका मल्टीप्लाई होगा 480 में 8 का, ये कितना बचेगा 0, 8 अठाई 64 और 32, ये कितना हो जाएगा 3800, ठीक है। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये कितना हो जाएगा 3840, इक्वल में कितना है 0। तो ये क्या हो गई, ये एक अपनी इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन क्या होगी, स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालने के लिए एक अपनी पर्याप्त इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ ये वाली अपनी दिख रही नहीं क्लियर, मेरे को क्लियर चाहिए, हाँ भैया क्लियर दिख रही है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन क्या होगी, अपनी स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालने के लिए काम आएगी। तो यहाँ पर क्या होती है, जो एक्सरसाइज है 4.1 वो क्या होती है, समाप्त होती। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।